चरितामृत कीजे आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरितामृत कीजे आरती सब मिल चरितामृत पीजे आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलकर कीजे नाम रसना सो करके गान करे मन मोहन मूरत ध्यान करे मोहन मूरत ध्यान नयन निरखे सब श्री भगवान नयन निरखे सब श्री भगवान कृष्ण को कीर्तन नित्य कीजे आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरितामृत कीजे आरती सब मिलकर कीजे जब चरितन की आवे याद जब उलट तन सब रोई है जावे उलट तन सब रोई है प्रेम सब अंगन में छावे प्रेम सब भाव में भक्त रहे भीजे आरती सब मिलकर कीजे हिये पे चढ़े भक्त को रंग हिये पे मिले भक्तन को नित्य सत्संग मिले काज सब करें कृष्ण हित अंग काज सब व्यर्थ नर जीवन नहीं जीजे आरती सब मिलकर कीजे भगवत चरितामृत कीजे आरती सब मिलकर कीजे भागवत और वैसे सब गाओ प्रेम और वैसे सब गाओ पार भव सागर है जाओ पार भव सागर है जाओ परम पद रज प्रभु की पाओ परम पद रज प्रभु की पाओ आरती भक्त वृंद की जय आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरितामृत कीजे आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरितामृत कीजे आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरितामृत कीजे कर्पूर गारम करवावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा भागवत चरितामृत की जय आरती सब मिलकर की जय।
बोलिए बांके बिहारी लाल। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्येयं सदा परिवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्ता स्वदुत्यज श्रीपसित राज्यलक्ष्मी धर्मेष्टयार्यवचसाम यदगारण्यो माया मृगम दैत्ये पुसित मनुधावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा फोडेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समां रम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता श्रीवन्दे गुरुं परम्पराम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अधैव मे विशतमानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
ततो जे मुदीरये काहू के बल भजन सो और काहू के आचार व्यास भरोसो कुंवर को सोवत पाम पसार मेरो मन माणिक गिरवी धरो श्री राधे जी के पास प्रेम ब्याजित बढ़ी अब ना छूटन किया अब ना छूटने किया अब ना छूटने किया। भगवत पांडाल में पधारे हुए सभी मूर्धन्य विद्वान श्रद्धामयी माता व बहने पिता तुल्य बुजुर्ग सर्वप्रथम हम सभी के चरणों में नमन, उन सभी का वंदन और उन सभी का अभिनंदन। आइए भागवत भागीरथी की अविरल धारा में षष्ठम सत्र प्रवेश करने से पूर्व अपनी अपनी वाणी को पवित्र करते हुए सभी प्रभु नाम संकीर्तन। और जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे हाँ गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद आइए गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे कुछ ताने हुए पट पीत जरा लटकाया हुआ है मन मंदिर में मन मोहन का मृदु मंजुल रूप बसाया हुआ है प्रभु मंजुल रूप बसाया प्रभु मंजुल रूप बसाया छवि दर्शन की नित्य ही उनकी चित चौगुना चाभो चढ़ाया हुआ है इस माया को
फुलवारी मेरे आंगन फूल रही फुलवारी, मेरे आंगन फूल रही फुलवारी। और फूल के भूषण फूल रहे तन हो, फूल भई रस भानो दुलारी। फूल भई वृष भानु दुलारी, अरे फूलन भारे संहार सके नहीं, फूल होते अति सुकुमारी। फूल होते अति सुकुमारी। हे राधे 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 गोविंद जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। भावो सागर में चलता फिरता, गिर पड़ता थका हारा हूँ मैं। भली भांत सभी फल चाख चका, चाहता इससे छुटकारा हुए। सब ओर से हो के निराश प्रभु, तकता अब तेरा ही द्वारा हूँ मैं। तकता अब तेरा ही द्वारा हूँ मैं। प्रभु मारो या तारो करो कुछ भी, ओ प्रभु मारो या तारो करो कुछ भी। अब तो सब भांति तुम्हारा हूँ मैं। भांति तुम्हारा मैं, अब तो सब भांति तुम्हारा हूँ मैं। अब तो सब भांति तुम्हारा है। अब तो सब भांति तुम्हारा हूँ मैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ गोविंद राधे राधे गोविंद राधे।
वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित बिनंदित पीताम्बर धारी बाल कन्हैया लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिसकी अविरल धारा में निमग्नता गोता लगाने से हम सभी प्राणियों का कलमश धुल जाता हो, ऐसी उस पवित्र मंदाकिनी के आज छठवें सत्र सभी समुपस्थित भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगममुच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हिततो दयते विवेक। एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों के सुकृत पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान श्रवण को मिल पाते हैं। और मानो जो ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठानों को सुनने के बाद श्रवण करने के बाद में कह दे कि बहुत हो गया, अब क्या करेंगे सुन के, तो मानो वो उस राम तत्व को, कृष्ण तत्व को जाने नहीं पाए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र आहि पवन समाना, रंध्र पवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना। सभी भक्त तालियों से सेवा करते हुए रामचरित जय सुनत अगाही, सुनत अगाए। ओ रामचरित जय सुनत अगाही, राम चरित रे सुनत अगाए। रस विशेष जानते नाही, रस विशेष जानाते बनाए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना। मानो जो सुन करके कह दे कि बहुत हो गया, क्या सुने, तो वो उस कथा के रस को जाने नहीं पाया। कल सभी ने गोविंद की बाल लीलाओं की कथा को श्रवण करते हुए और गोवर्धन पूजा की कथा तक सभी ने यात्रा की। देखो ये मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़ी दुर्लभता से मिलता है। इसमें कैसे भी कर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि उस गोविंद के चरणों में अनवरत प्रीति हो जावे। संसार में रहो, संसार के क्रियाकलापों को करो, लेकिन रहो कैसे, जैसे एक जल के मध्य में कमल का पत्ता रहता है। कमल के पत्ता को देखो, जल में रहकर भी एक बूंद अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। ऐसे ही संसार में तो रहो, लेकिन संसार में जो 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जो 14 प्रकार की अविद्याएं हैं,
इनसे जरा परे हटके। और ये सब कब जाके इन पर हम कब विजय प्राप्त करते हैं, इन पर तब विजय प्राप्त करते हैं जब अष्टांग योग हमारे जीवन में उतर जाए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। और ये कब उतरे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। जब 9 प्रकार की भक्ति का उदय हो जाता है तो फिर अष्टांग योग में व्यक्ति पहुंचने लगता है, उसमें प्रवेश पा जाता है। आज यही देखा, गोवर्धन महाराज की स्थापना हुई, ब्रजवासी सहित, और वृंदावन में आए कन्हैया। वृंदावन में आने के बाद में देखा वही कलकल निनादनी यमुना के पावन तट पर पहुंच गए। और जब पहुंचे तो वहां जाकर के वही वेणु का निनाद किया। और जैसे ही वेणु का निनाद हुआ, ब्रह्मा भूत प्रसन्नात्मा और ना सोचति ना कांक्षति मम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा। गीता में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भक्ति चरमोत्कर्ष परिस्थिति पर पहुंच जाती है, परिणति पर पहुंच जाती है, वही सकाम भक्ति होती है। एक सकाम और एक निष्काम। सकाम भक्ति वो जिसमें मांगा जाए, और निष्काम भक्ति वो जिसमें कुछ नहीं मांगा जाए। एक भक्त ने बड़ा सुंदर लिखा कि मैं अगर मांगू तुझे पर तू न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। अगर मैंने ठाकुर जी मांगने की गलती कर दी हो ना, तो तू देने की गलती मत कर देना। क्यों? कि हमने तेरी भक्ति की और तुझसे वरदान ले लिया तो फिर हम भक्त का ही बात की, फिर तो सौदागर हो गए, सौदाबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब तो क्या है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का जमाना आ गया, सौदाबाजी पहले चलती है। और देखो, जहां भक्ति में व्यक्ति दिमाग लगाने लग जाए या भौतिकता में प्रवेश कर जाए अध्यात्म को छोड़ के, तो उसके जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती हैं। भौतिकता और अध्यात्म के ऊपर एक मुझे दृष्टांत याद आ रहा है। भारत के 4 व्यक्ति गए विदेश पढ़ने, और जब वो विदेश पढ़ने चले गए तो उन्होंने विदेशी पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद वो वापस आ गए। विचार आया कि चलो गंगा जी के किनारे चलते हैं, वहां कुछ स्नान वगैरह करके आएंगे। तो वो अपनी भाषा में उसको तैराकी बोलते हैं। चारों आ गए, और जब चारों आए तो केवट से बोले कि भैया और हमें तुम इस नदी में घुमा दो जरा। बोले ये नदी नहीं है, गंगा मैया है। बोले हाँ, ये भारतवासी तो बड़े गूढ़वादी हैं, ये तो अभी पुराणों में ही घुसे पड़े हैं। वो केवट बोला ये कहीं बाहर से आए। सो बोला कि ठीक है भैया, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे संग और हमारी दृष्टि हमारे संग। सो चारों को नाव में बिठा लिया, और चारों को नाव में बिठा करके जैसे ही गंगा में मां प्रवेश कर गई और प्रवेश किए तो चारों ने कहा क्यों भैया, अब तो केवट की तो वही आदत, आराम से कीर्तन करता जा रहा है और नाव को बढ़ाता जा रहा है। नाव जब किनारे से चल दी तो एक ने सबसे पहले प्रश्न कर दिया, सुनो तुम रहे भारतवासी। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले भारतवासी अभी विज्ञान को पहचान ही नहीं पाए, ये तो वही शास्त्रों में घुसे पड़े हैं, वही कीर्तन भजन ध्यान भक्ति प्रेम में घुसे पड़े हैं। बोले भैया क्या हो गया, तुम ऐसी बातें कर रहे हो? बोले अच्छा ये बताओ कितने पढ़े लिखे हो? वो बेचारा नाविक बोला भैया मैं तो पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूं। अरे तो तुम्हारा तो चौथाई जीवन खराब है। इतने में दूसरा बोला अच्छा ये बताओ इंग्लिश आती है? बोले भैया नहीं आती है। तो आधा जीवन खराब है। तीसरे ने पूछा, वो बोले कि ये बताओ इतिहास की जानकारी रखते हो? बोले नहीं रखता। कि तुम्हारा 1/4 जीवन खराब है।
तीसरा बोला तुम कुछ विज्ञान के विषय में जानते हो? वो बोले नहीं जानता। बोले तुम्हारा तो 95% जीवन खराब है। इतनी बातें होते होते देखा कि नाव आगे चली और मझधार में पहुंची तो नाव डूबने लगी। और जब डूबने लगी तो बोला अब तुम ये बताओ तुम चारों में से तैरना आता है? वो बोले कि नहीं आता। के तो तुम्हारा 100% जीवन खराब है। अब यहां तुम मरोगे मैं नहीं। तो भक्ति का अवलंब ऐसा नहीं कि तुम पाश्चात्य को धारण करके अपनी संस्कृति को भूल जाओ। आज यहां जैसे ही और यमुना के तट पर गोविंद ने मुरली को वेणु के निनाद को छेड़ा तो देखा कि समस्त ब्रज वनिताएं आई और आकर के गोविंद से कहने लगी गोविंद आपने हमको बुलाया है, आपने हमको बुलाया है। मैंने नहीं बुलाया मैया, और तुम वापस जाओ। मैया बोली गोविंद आपका दर्शन तो जी भर कर ले, वापस चली जाएंगी। आज मैया दर्शन कर करके वापस गई। गोविंद जैसे ही गौचारण के लिए निकले तो देखा कि गोविंद को भूख लगी, और भूख लगी तो एक किनारे पर गांव है। अपने ग्वाल वाला नन्हे नन्हे सखाओं से कहा भैया जाओ तुम ये गांव से कुछ मांग कर लाओ। हाँ हाँ कन्हैया चले गए। देखा कि उस गांव में यज्ञ चल रहा है और यज्ञ के सामने ब्राह्मणों के घर बने हुए हैं और यज्ञ में ब्राह्मण आहुति दे रहे हैं, अग्निहोत्र ब्राह्मण है। सो जाके यज्ञ मंडप में बोले सुनो भुक्ति मुक्ति स्पृहायावत यावत पिशाच हृदि वर्तते मावत प्रेम सुख श्रात्र कथमभ्योदयो भवेत्। हे ब्राह्मण देवो, हे भूमि के देवो, आज कृष्ण और बलराम दोनों आए, उनको भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। बोले चले जाओ यहां से। ब्राह्मणों ने जब दुत्कार दिया तो वो नन्हे नन्हे सखा गए घरों में, और घरों में जाकर के वहां ब्राह्मण पत्नियां उनसे कहा माँ हाँ आज कृष्ण और बलराम बोली आज कृष्ण और बलराम दोनों हमारे प्रकोटे में आए। कृष्ण श्या देश, कृष्ण हमारे देश आए हैं मानो। सो सुंदर भोग बनाकर लेके गई। ब्राह्मणों ने खूब इशारों में मना किया, यज्ञ पर बैठे हैं अब बोले कैसे। सो मैया गई और कृष्ण और बलराम को अपने हाथों से भोग लगाया। और जैसे ही वहां से लौट के आई तो न ग्रह महाग्रह मित्यायु गृहिणी ग्रह मुच्यते। घर को घर नहीं कहते, गृहिणी कोई घर कहते हैं। और वापस आई तो उन ब्राह्मणों ने कहा देवी तुम बहुत बड़ी भाग्यवान हो जो कृष्ण और बलराम को तुम्हें अपने हाथों से भोग लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। आज बड़ी प्रमुदित हो रही है। उधर कन्हैया ने आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है और वेणु के निनाद को छेड़ा है। श्यामम हिरण्य परिधा वनमाल्य वरह धातु प्रबाल नटबेश मनु व्रतांसे। जैसे ही पूर्णिमा की शरद रात्रि पर वेणु का निनाद किया है तो सब गोपियां आ गई एकत्रित होके। और जब सब गोपी एकत्रित होके आई तो कन्हैया ने देखा अर्धरात्रि का समय हो रहा है। और अर्धरात्रि के समय में जब गोपियां आई तो कन्हैया बोले गोपियों तुम क्यों आई हो, तुम क्यों आई हो, तुम्हें पता नहीं है ये रात्रि का समय है। स्वागतम ते महाभागा आशाताम करवाम किमु
यनोदिद्रक्षया प्राप्ता उपपन्नः मिदं हिव। मैं तुम्हारे आने का स्वागत करता हूं। तुम आई हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता है रजन्येशा घोर रूपा, ये अर्धरात्रि का समय है और अर्धरात्रि के समय पे कुल की नारी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गोविंद ने कहा नहीं निकलना चाहिए। बोले क्या? ओहो, मुझे लगता है कि तुमने कभी और पूर्णिमा की रात्रि को नहीं देखा है। अच्छा, राकेश कर रंजितम, तुमने अब तो देख ली पूर्णिमा की रात्रि, देख लिया वो पूर्ण चंद्र। अब मैं तुमको कहता हूं तुम वापस चली जाओ। तुमने रात्रि की शोभा देख ली, अब वापस जाओ। क्यों? कि तुम कुल की नारी हो। शास्त्र कहता है नदी किनारे वृक्षा और परग्रहेषु कामिनी मंत्रहीनश्च राजनः शीघ्र नश्यन्ति संशय। बोले नदी के किनारे खड़ा हुआ वृक्ष कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। नदी किनारे वृक्षा और परग्रहेषु कामिनी, दूसरों के घरों में घूमने वाली औरत कब पथ भ्रष्ट हो जाए कोई पता नहीं। और मंत्रहीनश्च राजन, बिना मंत्री का राजा, शीघ्र नश्यन्ति न संशय, शीघ्र नष्ट हो जाता है, इसमें जरा भी संशय नहीं। इसलिए मैं कहता हूं तुम जाओ। गोविंद बार बार कहते हैं, सो गोविंद बोले, गोविंद से बोली हम नहीं जाएंगे कन्हैया। क्यों? कि धिक जन्म नस्त्र वृद्ध विद्याम धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रिया दाक्षम विमुखाते त्वधोक्षजे। अब तो हम तुमको सार सर्वस्व मान करके यहाँ आई हैं, घर नहीं जा सकते। अरे सुनो, तुमको घर चला जाना चाहिए, इसका मतलब तुम पतिव्रता नहीं हो। बोले पतिव्रता क्यों नहीं है? बताओ। बोले तुमने पतिव्रताओं के लक्षणों को देखा है कि पतिव्रता कैसी होती है? मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं बड़ी सुंदर। गोविंद यहाँ गोपियों को कथा कहने लगे और गोपियों को यहाँ पतिव्रत धर्म की परिभाषा बताने लगे। बोले देवी, एक सती थी, उसका पतिव्रत धर्म बड़ा प्रगाढ़ था। एक दिन क्या हुआ कि उसके पति आए बाहर से, सभी ध्यान में बातें कम करें। पति बाहर से आए तो वो नारी बैठी है अपने आंगन में और पति थके हुए हैं, तो आए तो गोदी में रख के सिर सो गए। जब सो गए तो दूरी पर देखा कि चूल्हा है और उसमें अग्नि जल रही है। उसके पास में उसका 2 वर्ष का बालक खेल रहा है और वो बालक खेलता खेलता उस बिल्कुल अग्नि के समीप पहुंच गया। अब वो पतिव्रता जो सती है बैठी बैठी विचार करने लगी कि अगर मैं अपने पति को जगाती हूं तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर बालक को नहीं बचाती हूं तो बालक गिर के अग्नि में समाप्त हो जाएगा। इतना विचार आई रहा था तो बोली पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं करूंगी, बालक अगर जलता है तो जल जाए। परिणाम हुआ कि वो बालक गया और अग्नि कुंड में गिर गया। तो देवियों, परिणाम क्या हुआ पता है? उसके जैसे ही पति की नींद खुली वो देवी दौड़ती हुई गई तो देखो उसके सतीत्व को, देखो उसके पतिव्रत धर्म को कि वो अग्नि शैतल्य को प्रदान हो गई है। वो बालक किलोल करता हुआ मिला। वो भी तो एक नारी थी और एक तुम भी नारी हो जो पतियों को घर छोड़ करके और यहाँ चली आई हो। ये पतिव्रत धर्म वाली नारी का लक्षण नहीं है, तुम वापस चली जाओ। सो बोली ज्यादा बात मत बनाओ कन्हैया, ऐसी तो 10-20 कथाएं तुमको हम भी सुना देंगे। बोले सुनाओ, तुम सुनाओ।
बोले कन्हैया एक जो तुमने कथा सुनाई अब हमारी कथा सुन लो। बोले एक नारी है और पतिव्रत धर्म का पूरा पालन करती है। उसके पति एक दिन बोले देवी अब मैं बाहर नौकरी के लिए जाना चाहता हूं, अब मैं बाहर कार्यभार को संभालूंगा। हाँ हाँ ठीक है प्राणनाथ, लेकिन मुझे ये बताओ आप चले जाओगे तो मैं तो आपको देखकर ही भोजन प्रसादी लेती हूँ, ये सब कैसे संभव होगा। तो उन्होंने पता है गोपाल एक चित्र बनवाया और चित्र बनवा के दे दिया, देवी तुम सेवा शुश्रूषा करना और आराम से भोग लगा करके प्रसाद पाना। ठीक है ना। एक बड़ा सा चित्र बनवा दिया और चित्र की पूजा करने लगी। वो पति गए, कहीं कार्य नहीं मिला और नहीं मिला तो वापस आ गए। और जैसे ही वापस आए कन्हैया तो वो अपने पति के विग्रह की पूजा कर रही है, पूजा करने में लगी हुई है। बाहर से आके पति ने कुंडी खड़खड़ा दी, देवी खोलो। अब कन्हैया तुम बताओ कि वो दिए हुए पति के चित्र की पूजा करे या सच के पति आ गए उनको जाके अंदर लेके आए। बोले देवी जब सच्चे के पति आ गए तो फिर झूठे के विग्रह की पूजा करने से क्या तात्पर्य रह गया। बोले कन्हैया यही तो हम कहना चाहते हैं, ये तो संसार के पति हैं, जगत के पति तो आप हैं। और जब आपके पास आई गई हैं तो कि ऐसे बर को बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जी जैसे चोला मरे है जा। यही तो मीरा ने भी कहा। जो मीरा वहां से चली वृंदावन की ओर, राणा ने बहुत लांछन लगाए, रोकना चाहा, न रुकी और मुंह से निकल गया कि राणा जी तेरे महल चौबारे, अरे राणा जी तेरे महल चौबारे, छोड़ यहीं सब जाऊंगी, मैं तो गोविंद, मैं तो गोविंद, मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी। हो राणा जी तेरे महल चौबारे, 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 छोड़ यहीं सब जाऊंगी, मैं तो गोविंद, मैं तो गोविंद, मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी, गोविंद गोपाल गाऊंगी। हरि ओम। अरे वृंदावन में जाके रहूंगी, वृंदावन में जाके रहूंगी, वृंदावन में जाके रहूंगी, वृंदावन में जाके रहूंगी, सब कुछ श्याम के साथ सहूंगी, सब कुछ श्याम के
साथ रहूंगी। प्रेम प्रीत के बांध के घुंघरू, 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 मन मोहन को रिझाओगे। मैं तो गोविंद, मैं तो गोविंद, मैं तो गोविंद गोविंद, मैं तो गोविंद गोपाल गाओगी। ओ राणा जी तेरे महल चौबारे, 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 छोड़ यही सब जाऊंगी। मैं तो गोविंद, मैं तो गोविंद, मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी। 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 हरि बोल। और क्या करते तेरे हीरे मोती, क्या करके तेरे हीरे मोती, क्या करते तेरे हीरे मोती, क्या करके तेरे हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन में फिर में ज्योति, ब्रज की रज मस्तक पर मल के, ब्रज की मस्तक पर मल के, ब्रज की रज मस्तक पर मल के, ब्रज की रज मस्तक पर मल के, यमुना के बीच नहाऊंगी। मैं तो गोविंद, मैं तो गोविंद, मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी। मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी। ओ राणा जी तेरे महल चौबारे, राणा जी तेरे महल चौबारे, छोड़े यही सब जाओगे। मैं तो गोविंद, मैं तो गोविंद, मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी। तो गोविंद गोपाल गाऊंगी। हरि बोल।
अपने तन पर भस्म रमा कर, अपने तन पर भस्म रमा कर, योगी ने बाला भेष बना कर, योगी ने काला भेष बनाकर, गुरुदेव में तुम्हारी कृपा से, 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 मनमोहन में समाओगी। मैं तो गोविंद, मैं तो गोविंद, मैं तो गोविंद गोपाल गाऊं, तो गोविंद गोपाल गाओ, ओ मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी। गोविंद गोपाल गाओ, ओ राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महल चौबारे, 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 छोड़े नहीं सब जाऊंगी। मैं तो गोविंद, मैं तो गोविंद, मैं तो गोविंद गोपाल गाऊं, गोविंद गोपाल गाओ, ओ मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी, गोविंद गोपाल गाओ, हाँ मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी, गोविंद गोपाल गाओ, मैं तो गोविंद गोविंद गोपाल गाओ, गोविंद गोपाल गाओ, गोविंद गोपाल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ गोविंद को जब उन्होंने कहा तो परीक्षित को सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित हाँ आज छठवां दिन हो गया, और छठवें दिन में सुखदेव स्वामी बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि प्रथम सुन सो मेरे श्री भागवत, प्रथम सो मेरे श्री भागवत भक्त भगवत बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नभ भांति बखान, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बनिराज बसी, पांचे भूले देह सुधी, तब छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास। आज छठवा दिन और छठे भावना रास की। सुखदेव स्वामी आचार्य परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित निसम्य गीतम नंदनंग वर्धन, व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, आजाग मुरे गोकुलक्षितोत्मा, सयत्र कांतो जबलोल कुंडल। देखा कि वो गोपियां जब नहीं गई तो कोई बात नहीं, बड़ा वैचित्र हो गया।
कन्हैया बोले देवियों, हाँ आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। हाँ हाँ प्रभु, यहाँ देखा कि रास प्रारंभ होने लगा, और जब रास प्रारंभ होने लगा गोविंद ने अपनी वेणु के निनाद को छेड़ा, और जब जैसे ही वेणु के निनाद को छेड़ा, वेणु को निनाद को छेड़ते ही सब ब्रज वनिताएं, सब ब्रज की गोपियां गोविंद के साथ में रास करने लगी। और जब रास हो रहा है जिसमें समस्त भूमंडल से सभी मैयाएं पधारी, रास प्रारंभ हुआ सो इसके मध्य में आ गए कामदेव। और जैसे कामदेव आए, बोले एक ही पुरुष हैं, सब नारियां हैं, सब स्त्रियां हैं, आके अपने बाणों को चला दिया। कन्हैया ने देखा, ओहो कामदेव आ गए। व्यापिन काहू काम और सबके मन मन सिज हरे। आज गोविंद ने देख करके कहा, सुनो कामदेव तुम जीत नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैं तो तुमसे स्पेशली तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूं। बोले बताओ कौन सा युद्ध करोगे, मैदान वाला करोगे या किले वाला करोगे? कामदेव बोला किले वाला तो सब करते ही हैं, मैदान वाला करूंगा। बोले ठीक है, आओ अपने अस्त्र शस्त्रों को सजाकर। कामदेव ने तर पल्लव महा रहा लुकाई, देखा खूब सारे अपने प्रयोग किए, लेकिन कामदेव सफल न हो पाया। रास महारास में बदलने लगा। समस्त भूमंडल से जितनी भी परम विदुषियां हैं, सब उस रास का दर्शन करने के लिए वृंदावन में पधारी। जगत जननी मैया पार्वती भी आई, और जब पार्वती आई तो भोले बाबा ने जैसे संध्या कालीन पहुंची, बोले कहां जाती हो तुम? बोले प्रभु वो रास हो रहा है ना। रास हो रहा है? हाँ। कौन कर रहे हैं रास? बोले नटवर कर रहे हैं, गोविंद रास कर रहे हैं। बोले हमें भी उस रास को दिखा दो। नाथ आप नहीं जा सकते। क्यों? हमें जाने में क्या कोई बुराई है? बोले नहीं, उस रास में तो केवल एक ही पुरुष है, बाकी सब नारियां हैं। बोले तो एक काम करो। बोले हाँ, ऐसी कोई युक्ति निकालो जिससे हम भी उस रास का दर्शन करें। बोले नहीं निकालती स्वामी, नहीं निकाल सकती, क्योंकि उसमें कोई पुरुष जा ही नहीं सकता है, सख्त हिदायत है। बोले नहीं नहीं, मुझे तो वो रास देखना है, जरूर चलूंगा। और जब देखने की बारी आई सो बोले ऐसा करो, हमें एक साड़ी पहना दो, हमें स्त्री बना के तो ले चल सकती हो, लेकिन हमें रास जरूर देखना है। सो भोलेनाथ को मैया पार्वती जी ने और साड़ी पहना दी। अब साड़ी तो पहन ली, साड़ी में से देखा कि एक हाथ लंबा जूड़ा अलग ही दिखाई दे रहा है, और वैसे भी बड़े विशालकाय शरीर के नाथ बड़े अचंभित लगने लगे। और अब तो पार्वती से बोले नहीं ठीक लग रहे हूं, ले चलो। और एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी दास में आ गए। आई बोल दास में आ गए। और पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, दास में आ गए। एक दिना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए।
गए हैं वृंदावन। जय श्री राधे। जब और पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। ओए ओए हो पार्वती से बोले हो मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। साथ में राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, ओए ओए साथ में। और सिर चाहे ब्रज में भारी हमें देखा लाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, काश में आ हरि गए। बोल। जय राधे। कहने लगे सुनो, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। कि मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम साथ में, हो साथ में। श्याम बिना वहाँ पुरुष नहीं है उस रास में, उस रास में। श्याम बिना कोई पुरुष नहीं है महाराज में, ओ महाराज में। और सी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक एक बिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। राधे। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज को, ओ इस राज को। और मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, हाँ ब्रजराज को। और
चल चले मतवाली ब्रज में आ गए हैं। भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी आ गए हो हैं। एक दिना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन में आ गए हैं। आ गए हैं। अब तो देखा जब चाल चलने लगे मैया देख करके बड़ी प्रसन्न होने लगी। वाह क्या सुंदर रूप स्वरूप लग रहा है। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में। ओ इस रूप में हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में। इस रूप में एक दिन तुम्हारे लिए, एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन मुरारी तुम्हारे लिए आए एक दिन इस रूप में। होए होए रूप में और मोहन रूप बनाया मुरारी अब है तुम्हारी बारी ब्रज में आ गए हैं। वृंदावन आ गए एक दिना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी आ गए, वृंदावन आ गए। कर गए और जब प्रवेश करके गए तो ओहो गोविंद ने देख लिया। और जब देखा देखा मोहन ने शिव को समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने शिव को समझ गए हैं सब बात रे, सब बात रे। और ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, हाँ भोलेनाथ रे। और सिर से सरक गई जब साड़ी मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिना भोला भंडारी बन गोपिका नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए। एक दिना भोला भंडारी बन ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। अब तो देखा यहाँ रास हुआ, नाथ ने दर्शन किया और जाने लगे। जब दोनों गए तो यहाँ देखा कि रास में सब ब्रज वनिताओं को अभिमान हो गया। और अभिमान कैसा हुआ? अभिमान हो गया कि कन्हैया को तो हमारे साथ नृत्य भी करना पड़ रहा है, नाचना भी पड़ रहा है। गोपियां थक गईं, गोपियां थक गईं तो कन्हैया उनको आराम विराम करा रहे हैं। एक सखी है इनकी प्रमुख, जिसका नाम है राधा रानी। और जब राधा रानी भी थक गईं
थकी तो बैठो पलोटत राधिका पायन। राधा रानी के पैरों को कन्हैया दबाने लगे। सबको अभिमान हो गया, बोले ये तो हमारे चरण तक भी दबाता है। इतना अभिमान हुआ सो कन्हैया किशोरी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। और जब अंतर ध्यान हो गए तो जो सखियाओं को, जो गोपियों को देहाभिमान मनाभिमान था, अब तो वही गोपियां रोदन करने लगी, रोने लगी। कन्हैया कन्हैया कह के और कलकल निनादनी यमुना के पावन तट के निर्जन वन में विचरण कर घूमने लगी, ढूंढने लगी कन्हैया को। कहाँ है गोपाल, आवाज लगाने लगी। और भागवत जी में आता है कि मानो प्रत्येक गोपी को ऐसा लगने लगा कि अहम ब्रह्मो, यानी मैं ही कृष्ण हूँ। अब तो एक दूसरी गोपी एक दूसरे को कृष्ण समझ करके गले लगने लगी, गले लगने लगी। आगे जा रही है बढ़ती हुई। किशोरी राधा रानी को कन्हैया जी ने हाथ गह के चलने लगे हैं। कृष्णो हम पश्यति गति, अपने साथ साथ लेके चलने लगे। और जब चलने लगे तब किशोरी राधा रानी जब देखा ना निर्जन वन में कन्हैया के साथ अकेली हैं, तो हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। गोविंद मैं थक गई हूं। कन्हैया बोले थक गई हो तो बैठो मेरे कंधे पर। सो जैसे ही कंधे पे किशोरी बैठने के लिए उदत हुई, मानो किशोरी को भी अभिमान हो गया है। सो कंधे पर बैठने के लिए उदत हुई, सो अंतर ध्यान हो गए गोपाल। अब तो देखा कि वो गोपियां बिचारी रो रही हैं और किशोरी राधा रानी अकेली ठगी सी रह गई। चारों तरफ दृष्टि डालकर देखी हैं, कहीं कन्हैया नजर नहीं आते। और जब कन्हैया नजर नहीं आए, चारों तरफ देख रही हैं। देखते देखते आज देखा कि वो जो गोपियों का झुंड है वो राधा रानी के पास आ गया। किशोरी आप तो ठाकुर जी के साथ थी। बोली बहन, जो कष्ट तुम्हारे जीवन में था वही वो मुझे दे गया है, अब क्या किया जावे। सो सब एक दूसरे से पूछती हैं। परिणति यहां तक आ गई कि वृक्षों को पूछ रही हैं, हे वृक्षराज, अब तो देखा और किशोरी राधा को कहने लगी। सब एक दूसरे से पूछती हैं, मानो जड़ों से पूछ रही हैं, चेतनों से पूछ रही हैं। कोई भी जवाब नहीं मिलता है। और जब जवाब नहीं मिलता है तो सब हतप्रभ होने लगी और हतप्रभ के बिलाप कर रोने लगी। और रोने लगी तो बोले कन्हैया एक बार दरस दे जाओ, हमें क्यों तड़पाते हो। और तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, ओ तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, दर्श पाने को जी चाहता है, और खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। हाँ तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। हाँ खुदी
चाहता है, खुदी के मिटाने को जी चाहता है। और पिला दो हमें शाम मस्ती के प्याले, पिला दो हमें शाम मस्ती के प्याले, ओ पिला दो हमें शाम मस्ती के प्याले, पिला दो हमें शाम मस्ती के प्याले। हम मस्ती में आने को जी चाहता है, मस्ती में आने जी चाहता है। और तेरा 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 दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता, और खुद ही को मिटाने को जी चाहता है। खुदी के मिटाने को जी चाहता अरे है। वो और अरे उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया। और मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है। ओ तेरा दर्श तेरा 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 दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। खुद ही को मिटाने को जी चाहता है। खुदी के मिटाने को जी चाहता है। श्याम ये दुनिया ही शाम मेरी नजरों का धोखा, दुनिया है 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 शाम मेरी नजरों का धोखा। और ठोकर लगाने इसे ठोकर लगाने को जी चाहता है, कर लगाने को जी चाहता है। हाँ तेरा 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 दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। और खुद ही को मिटाने को जी चाहता है। खुदी के मिटाने को जी चाहता है। अरे वो जुदाई तुम्हारी सहे शाम कैसे, 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 जुदाई तुम्हारी सहे शाम कैसे। और हम तुम भोले मोहन, हम तुम भोले सैया, जग बड़ा जुल्मी, प्रीति का पाप
हमरी अटरिया पे आजा रे संवरिया, देखा देखी तनक होई जइहे। हो मोरा पिया मुझसे बोलत नाही, ओ मोरा पिया मोसे बोलत नाई। ओ भेद जिया के खोलत नाही, भेद जिया के खोलत नाही। मोरा पिया मुझसे बोलत नाही। ओ मोरा पिया मोसे बोलत नाई। हमरी अटरिया, हमरी अटरिया पे आजा रे, आजा रे, आजा रे संवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए रे। हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनक होई गई। और जुदाई तुम्हारी सहे शाम कैसे, जुदाई तुम्हारी सही शाम कैसे, जुदाई तुम्हारी सहे शाम कैसे, जुदाई तुम्हारी सहे शाम कैसे। और गले से लगाने को जी चाहता है, गले से लगा ले मुझे शाम कैसे, आ तेरा दर्द पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। ओ तेरा 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 दर्द पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। आप खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, तुम्हें को मिटाने को जी चाहता है। ओ तेरा दर्द पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। और खुद ही को मिटाने को जी अब तो देखा कि वहां से तड़पती हुई बिलकती हुई यमुना के किनारे आ गई। पुनः पुलने न मागत्य कालंधा कृष्ण भावना, कृष्ण को पाने की भावना से उस यमुना के किनारे आ गई। और वहां आकर के उन गोपियों ने एक सुंदर गीत को गाया जिसको कहते हैं गोपी गीत। आइए एक दो पंक्ति हम भी गुनगुनाते हैं। जयति ते अधिकं जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा सस्वदत्रहि जयत थे धिकौ जन्मना ब्रज रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। उदयति दृश्यता दीक्षुतावता सैधता तां बेचविते सत दीक्षुता दीक्षुता ओ सरदुदास साधु व्यात सरस जोदय श्री मुसादृशा सुरत नाथ दे
तुलसीदास का वरद दीन दो नेह के परा व्याल राक्षसा परस मारुता बैठता जवा प्रथमयात्मजात व्याल राक्षसा रसयते वया राक्षिता नखल गोपिका नंदनो भगवान खेलते राम अंतराम विधान साधितो वेशो करे सगुदेवा सात्वता बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हे कन्हैया, हम तो तुम्हारी बिना मूल की दासी हैं। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, बिना शुल्क की दासी हैं। तुम हमको कहां छोड़ गए हे नाथ, आकर के हमें दर्शन दो ना। प्रणत देहि नाम पाप कर्षण तृणचरानुगम श्री निकेतनम। हे श्री निकेतन, जब तुम तृणचरानुगम इस पथरीली भूमि पर कंकड़ों की जमीन पर उन तृणकों के कांटों के ऊपर चले होगे, हे निकेतन तुम्हारे चरणों में वो चुभे होंगे। तप्त बालू का ये गर्म बालू पर तुम कहां दौड़ते चले गए, आकर के एक क्षण दर्शन दे दो कन्हैया। नीतम नीतम यदि नवनीतम, तुम इस गर्म बालू का पर जब चल के गए, क्या तुम्हारे पैरों में छाले नहीं पड़ गए होंगे? कन्हैया मत दो दर्शन। अरे हम उस निर्मल संत दशरथ जैसे तो हो नहीं सकते, जिन्होंने राम को वन में विदाई दे करके और राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तन पर हर रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। हम तो उस दशरथ जैसे भी नहीं हो सकते। कन्हैया आओ ना। जब गोविंद नहीं आते तो कहते हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कब विरीड़तम कल्म शाप। हम आपकी कथा को श्रवण कर हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। क्यों कि तब कथामृतम तप्त जीवनम, जब जीवन में संताप ताप पाप बढ़ता है ना, तो इस कथा को श्रवण करने से वो कलमश कट जाते हैं। मत दो दर्शन, बड़े निष्ठुर हो गए हो। गोविंद, क्या हमने अपना सर्वस्व इसीलिए छोड़ा था कि तुम भी हमको वन में छोड़कर चले जाओगे? बार बार जब रोदन करने लगी किशोरी राधा, एक क्षण मूर्छित हो गई, मूर्छा आ गई। और जैसे मूर्छा आई सो कन्हैया प्रकट हो गए। और जैसे कन्हैया प्रकट भये तो मानो जैसे प्राण वापस आ गया हो। अपनी बेड़ू का निनाद किया, देखा कि सब सखियां खड़ी हो गई। कन्हैया, तुम अकेली किशोरी राधा के साथ में नृत्य करते हो। सो कन्हैया ने अपनी वैष्णवी माया को आदेश कर दिया, तो दो दो गोपी बिच बिच माधव, दो दो गोपियां हैं, बीच में कन्हैया प्रकट हो गए। और राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन।
रासोत सब संप्रवर्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयो द्वयो। अब तो देखा कि दो दो गोपी बीच बीच माधव, बड़ा सुंदर नृत्य हुआ और यही गोपेश्वर महादेव की स्थापना हुई। स्थापना होने के बाद में यहाँ से सभी बड़ा आनंद विह्वल होकर के और निवास करने लगे। सुखदेव स्वामी परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित, हाँ ईश्वर के जितने भी कृत्य हैं ना, हमको उनका अनुकरण करना चाहिए। उनके जीवन से हमको कोई न कोई शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। ईशानां वाचं सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्वभयचोक्तियुक्तिं बुद्धिमान् तत्समाचरे। बोले वैसे तो हम ईश्वर के अंश हैं और देखो परमात्मा के किए हुए कार्य को नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने जो किया है वो नहीं करना चाहिए, जो कहा है वो करना चाहिए। क्यों? कि हम अंशी हैं, हम अंश हैं और वो अंशी हैं। अंश और अंशी में कैसे परिवर्तन, परीक्षित को सुखदेव स्वामी समझा रहे हैं। बोले राजन, जो अंशी का कार्य है वो केवल अंशी ही कर सकता है, उसका अंश नहीं कर सकता। एक दृष्टांत से समझो। गंगा गए और गंगा में स्नान किया और वहां से गंगा जल को लेके आए।